हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और हमारे वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फेस सिटी वर्सेस सीबीसीटी। तो जनरली दोस्तों आपने देखा होगा कि हम फेस सिटी का यूज़ करते हैं हमारे एचटी में और एलटी में भी यूज़ होता है फेस सिटी का। आरवाई भी 3 सीटी जो लगी हुई होती है फेस में, वही फेस सिटी हो गया। लेकिन हम जो सीबीसीटी का जो यूज़ करते हैं वो स्पेशल केस में करते हैं। इसको हम सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट जो होता है एसीएफ भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा जो होता है कोर बैलेंस सिटी होती है या करंट बैलेंस सिटी भी उसको कोई बोल देते हैं। तो ये होती है हमारा एसीएफ। ओके, और ये हम यूज़ करते हैं मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हम इसको करते हैं, और ये आपको जनरली एचटी मोटर में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा क्या है फेस सिटी में, सीबीसीटी में, कि सीबीसीटी का हम एचटी में यूज़ करते हैं लेकिन इसका हम एलटी में यूज़ नहीं करते। तो वन बाय वन पहले जान लेते हैं इनका क्या क्या यूजेज़ है, और मैं आपको इसमें एक इसका जो है हम एक इसका सर्किट बना लेंगे और फिर हम उसको देखेंगे। तो पहले आपको कुछ चीज़ें इसमें जानना ज़रूरी है कि जो फेस सिटी होता है, फेस सिटी से हम ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्रोटेक्शन होते हैं, ऑल प्रोटेक्शन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सारे प्रोटेक्शन हम डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। ओके, इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सारे प्रोटेक्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, फेस सिटी से। ओके, तो ये एलटी में हम इसके यूज़ करते हैं, और एचटी में भी हमारा फेस सिटी होता है। यहाँ पर भी हम ऑल प्रोटेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, या मतलब ऑल प्रोटेक्शन हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें सारे प्रोटेक्शन आपके इसमें आ जाते हैं फेस सिटी में। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर इसमें सारे प्रोटेक्शन आ जाते हैं, उसमें एक स्पेशल प्रोटेक्शन है यहाँ पर, अर्थ फॉल्ट को हम प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों एचटी में हम लगाते हैं सीबीसीटी। और वही अर्थ फॉल्ट दोस्तों एलटी में भी होता है, एलटी मोटर में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम सीबीसीटी का यूज़ नहीं करते। अभी पहले हम बना लेते हैं इसका कनेक्शन डायग्राम कि कैसे ये प्रोटेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एचटी के लिए दोस्तों। तो अभी देखिए ये हो गया हमारा एचटी और ये हो गई हमारी रिले। ओके, तो रिले में आपका कितना सीटी रहेगा, एक आर, एक हो गया आपका वाई, एक हो गया आपका बी, और एक हो गया दोस्तों आपका न्यूट्रल। तो इसको मैं लिख देता हूँ आई ए, आई बी, आई सी, और दोस्तों ये आई एन इस तरह से होता है। और ये आपकी सीटी है रिले के अंदर। अब इसमें कनेक्शन कैसा आता है आपका, यहाँ से जब हम बनाते हैं इसको, तो मैं अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपके लिए सीटी भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो हमने पहला सीटी यूज़ किया, वो आ गया आई ए में यूज़ हो गया। हमने दूसरा सीटी बना दिया जो कि हो गया आई बी में, और हमारा तीसरे फेज़ का सीटी आ गया कहाँ, आई सी के साथ आया। और दोस्तों इनके जो न्यूट्रल है, इनको तीनों को हमने कॉमन कर दिया। ये न्यूट्रल को इधर हमने कॉमन बना दिया। ये एचटी के लिए बना रहा हूँ साथियों में, और यहाँ पर इसका एक न्यूट्रल पॉइंट, बी का एक न्यूट्रल पॉइंट और सी का एक न्यूट्रल पॉइंट मिलके ये यहाँ इन सीटी के साथ में न्यूट्रल पे कनेक्ट हो गए दोस्तों। तो ये इस तरह से हमने फेस सीटी, ये आर वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन और ये बी वाली लाइन के लिए हमने इस तरह से इसका कनेक्शन हमने बना लिया। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर आईएन का यूज़ नहीं किया। तो आईएन का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सीबीसीटी का हम कनेक्ट कर देते हैं। सीबीसीटी क्या होती है दोस्तों, जो हमारी जो तीनों जो लाइन होती है, उन तीनों लाइन में एक सीटी को हम इस तरह से पिरो के रखते हैं, और वही सीटी का जो कनेक्शन होता है वो हमारा किस में आता है, एक टर्मिनल यहाँ और इसी सीटी से एक और टर्मिनल यहाँ। तो वही हमारा करंट बैलेंस सीटी होता है, बैलेंस करंट को मेज़र करके इस आईएन में देता है, और यह जो रिले है वो हमारा अर्थ फॉल्ट को सेंस करता है। लेकिन एलटी में किस तरह से दोस्तों ये प्रोटेक्ट होता है, हम यहाँ पे एलटी के लिए बना लेते हैं। एलटी के लिए मैं बना देता हूँ, ये एलटी के लिए साथियों। तो एलटी के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बना ली एक सीटी आई ए, दूसरी मैंने बना ली आई बी, तीसरी मैंने बना ली आई सी, और एक हो गया दोस्तों ये हमारा आई एन। तो सेम यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ आई ए, आई बी, आई सी और आई एन। अभी दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई सीबीसीटी यूज़ नहीं होती एलटी में, लेकिन वो कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने बना दी फेस सिटी आई ए के लिए, दूसरी फेज़ आ गया आपका वाई का बी में कनेक्शन आया, और ये आर वाई और ये बी वाला सी में इसमें आ गया। ये आर वाई भी लिख देता हूँ, नाम के लिए बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना, आर वाई भी जो आपको नाम देना वो आप दे सकते हो।
इन तीनों का अभी देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे करना है। आई ए से आपका एक न्यूट्रल निकला, आई बी में गया, आई बी से एक न्यूट्रल निकला आपका किस में गया, आई सी से। अब देखो यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट आपका बन गया है। अभी कुछ भी अनबैलेंस होगा तो दोस्तों न्यूट्रल में आता है। अब एलटी में क्या होता है, हम अर्थ फॉल्ट सेंस करने के लिए इसी कुछ भी अनबैलेंस होगा तो दोस्तों इस न्यूट्रल में आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या था, न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट यहीं पे जोड़ दिया था। और सीबीसीटी कुछ भी यहाँ पर न्यूट्रल में कुछ भी प्रॉब्लम आती, मतलब तीनों फेज में कुछ भी होता था तो ये सीबीसीटी करता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूट्रल में जो भी करंट आएगा उसको हम अभी देखो डायरेक्ट हम किससे जोड़ देंगे, ये हमारा रिले का न्यूट्रल वाला सीटी, ये रिले के अंदर जो इंटरनल जो एक और जो न्यूट्रल वाला जो सीटी है उससे, तो ये सारा न्यूट्रल करंट इस रिले के इंटरनल वाली सीटी से फ्लो करके कहाँ जाएगा, फिर से वापस यहाँ इनको हमने बना दिया कॉमन, और ये हमने कर दिया इसको यहाँ पे बना दिया इसका न्यूट्रल। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पे आई ए करंट जा रहा है, यहाँ पे आई बी करंट जा रहा है, आई ए आई बी और आई सी करंट जब बैलेंस करंट है दोस्तों तो पूरी तरीके से यहाँ पे बैलेंस करंट है और इसमें न्यूट्रल की तरफ आपका जीरो करंट जा रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ भी दोस्तों आई ए आई बी में अनबैलेंस होगा तो वो सारा करंट यहाँ से इस न्यूट्रल के थ्रू फ्लो होगा, और जब इस न्यूट्रल के थ्रू जब यहाँ इस सी टी के थ्रू फ्लो होगा तो ये आपका अर्थ फॉल्ट को क्या करेगा दोस्तों, सेंस आपका करेगा। ओके, तो अब बात आती है हमारा वही फेज सीटी और सीबीसीटी में हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो अब एचटी मोटर में फेज सीटी के साथ सीबीसीटी क्यों और इसमें क्यों नहीं, तो दोस्तों इसका डिफरेंस बिल्कुल ही सीधा है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले कि जो हम सीटी जो यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो होती है हमारी, जैसे मान लीजिए हम पहले भी सीटी में वीडियो बना चुके हैं, जैसे मान लीजिए 5P10 है। 5P10 का मतलब क्या है दोस्तों, 10 का मतलब क्या है, यदि कोई 400 एम्पियर करंट है, यदि वो 10 टाइम्स जाएगा, 400 एम्पियर हमारा करंट है, यदि वो 10 टाइम्स फ्लो होता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4000। तो उसमें आपका कितना परसेंट एरर हो सकता है, 5% का इसमें एरर हो सकता है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए कि जिस सीटी में ऑलरेडी 5% का एरर मार्जिन है, इसमें कितने परसेंट का एरर मार्जिन है, 5% का इसके अंदर ऑलरेडी एरर का मार्जिन रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यदि इसके अंदर 5% अगर यदि एरर का अगर यदि मार्जिन रखा है तो यदि हम इसका सेटिंग, अब अर्थ फॉल्ट का सेटिंग तो बहुत ही दोस्तों कम होता है। अर्थ फॉल्ट का सेटिंग हम नॉर्मली कितना रखते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई 10% रखता है, 15% रखता है। तो यदि मैं 400 का अगर यदि मान लीजिए कि मैं 10% भी अगर यदि मैं रखूँगा दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10% भी यदि हम इसको रखेंगे तो 40 एम्पियर आ गया हमारे पास, 40 एम्पियर। तो दोस्तों अगर यदि मेरे पास 40 एम्पियर आ गया, उस 40 एम्पियर में भी दोस्तों ये 5% एरर दे रहा है, प्लस और माइनस में, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस। मतलब 40 एम्पियर पे यदि मान लो कि मैं 5% भी अगर यदि मैं प्लस माइनस अगर यदि कर लेता हूँ तो या तो 38 या 42, तो ट्रिप होना चाहिए था 40। अगर यदि मैं सेटिंग रख रहा हूँ तो मे बी वो 42 पे जाके ट्रिप होना होगा, या उसको ट्रिप होना चाहिए था 40 पे तो मे बी वो 38 पे ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों एरर होने के कारण जब एचटी मोटर में हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए 5P10 की जगह हमें यहाँ पर एक अलग से सीबीसीटी का प्रोविज़न हमको करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और सीबीसीटी का रेशियो दोस्तों क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 5/1 का होता है। तो मैंने इसके अंदर आपका जो एरर के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपके कम हो जाते हैं। दूसरा चीज़ और भी है फेज सीटी में, और क्या चीज़ होती है दोस्तों, आपके पास में आर में एक सीटी लगी है, एक सीटी वाई में लगी है और एक सीटी बी में लगी है। तो दोस्तों हो सकता है कि तीनों सीटी आइडेंटिकल ना हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता हो कि इसका रेजिस्टेंस 0.2 आ रहा हो, इसका मे बी 0.34 आ सकता है या 0.2 आएगा। यदि इनका रेजिस्टेंस अगर यदि डिफरेंट होगा तो इनकी जो करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो भी आइडेंटिकल नहीं रहेगी। उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि न्यूट्रल में आपका अनवांटेड तरीके से आपका करंट आपका फ्लो हो सकता है, तो जिससे कि आपका क्या होगा, वो आपका प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम करेगा। अब फिर आप जो भी मान लीजिए कि 5% 10% आप सेटिंग अगर यदि रखेंगे तो उस रेजिस्टेंस के कारण भी आपका उसके अंदर क्या आ जाएगा साथियों, एरर आ जाएगा। ओके, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि क्यों नहीं कर सकते, तो फेज सीटी में एक और एरर हम ले सकते हैं। एक और एरर क्या होती है दोस्तों, जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं तो IA में से कोई करंट फ्लो होता है, IB में से करंट फ्लो होता है और IC में से करंट फ्लो होता है दोस्तों।
तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ IA, IB, IC किसी में भी कुछ भी आपका अनबैलेंस करंट हो सकता है। तो दोस्तों आप तो नहीं चाहेंगे कि अगर यदि मान लो 5% या 10% भी अनबैलेंस करंट मान लो हम कभी कभी सेटिंग में रखते हैं, मान लो आपने 10% अनबैलेंस रखा, तो दोस्तों आपने 10% करंट यदि यहाँ पे अनबैलेंस रखा है तो वो 10% जो करंट HT मोटर का यदि मैं इस न्यूट्रल के साथ में जोड़ दूंगा तो वो 10% तो उस न्यूट्रल से फ्लो हो जाएगा। मान लो हम यही वाला जो हमारा जो यही वाला रिले का अगर यदि हम HT मोटर में भी अगर यदि रखेंगे तो ये जो 10% अगर यदि हम अनबैलेंस करंट आएगा तो ये तो न्यूट्रल में से फ्लो हो जाएगा HT मोटर में। तो HT मोटर क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी अनवांटेड करंट पे आपका क्या हो जाएगा, न्यूसेंस ट्रिपिंग दे देगा। ठीक है, तो फेज़ में या जो करंट में अनबैलेंस के कारण भी फेज़ CT में अनबैलेंस होगा, जो कि वो हमारा ट्रिपिंग का कारण बन सकता है। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हम अलग से एक CBCT उसमें लगाएं, जो कि बहुत ही अच्छा और सेंसिटिव प्रोटेक्शन होता है, जिससे कि हमारी HT मोटर बिल्कुल तरीके से सेफ़ होती है। अब दोस्तों यदि यहाँ पे CBCT लगा रहे हैं तो फिर आप कहाँ लगा सकते हैं, आप LT में भी आप लगा सकते हैं, आप LT में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर LT में भी इसका यूज़ नहीं करते, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों अभी LT में हम क्यों यूज़ कर लेते हैं? तो LT में सबसे पहला कारण होता है कि जो भी LT मोटर होती है उनका करंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनका वोल्टेज लेवल 415 होता है, कम होता है। ठीक है, यदि आपका वोल्टेज डाउन होगा तो करंट हाई रहेगा। तो मान लीजिए कोई भी मोटर आपका 110 किलोवाट का है, तो 110 किलोवाट का मोटर का जो भी करंट होगा दोस्तों 170 एम्पियर या कुछ भी एम्पियर, जो भी एम्पियर है इसका, तो दोस्तों वहाँ पे करंट का वैल्यू दोस्तों आपका हाई होता है। तो जब करंट का वैल्यू हाई रहेगा और जब वो फेज CT से पास होगा तो हाई करंट में दोस्तों अगर यदि 5% का एरर भी आ जाए तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाई अगर यदि करंट 170 एम्पियर है तो हमको वहाँ पे अर्थ फॉल्ट का जो सेटिंग जो रखते हैं हम इसमें हम 20%, 25%, 30% तक रखते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे 30% भी रखेंगे तो उसमें 2, 4, 5% का भी अगर यदि हमारा एरर आ जाएगा दोस्तों तो हमको उतना इफेक्ट वहाँ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन HT मोटर में क्या होता है दोस्तों, ऑलरेडी आपका 11 kV का मोटर होता है, तो वहाँ पे वोल्टेज हाई होने के कारण करंट ऑलरेडी आपका क्या होता है, कम होता है। तो करंट कम होने के कारण फिर क्या है, उसमें भी आप 5% एरर ले लोगे तो फिर आपका दिक्कत होगा। इसीलिए LT में क्या है दोस्तों, करंट आपका हाई होता है, उसमें अगर यदि कुछ हम थोड़ा सा एरर भी अगर यदि आ जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हम सेटिंग को हाई रखते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फेस CT के साथ में हम इस तरह से रिले को न्यूट्रल से पास करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए CBCT का यूज़ नहीं करते दोस्तों। तो यही था वीडियो। अगर यदि दोस्तों आपको इसमें और कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट कीजिए।